नूंह मेवात जिले के नगीना अटेरना शमशाबाद ग्राम पंचायत का मामला है, जो पहले भी काफ़ी दिनों से सुर्खियों में रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में जब कोरोना काल चल रहा था, तो यहाँ का जो हाल फिलहाल सरपंच है, यानी कि वर्तमान सरपंच है निजाम उर्फ निज्जू ठेकेदार, उसके द्वारा जो है फर्जी जॉब कार्ड के जरिए गरीबों के हक पर सरेआम डांका डाला गया। और उसके बाद में चलो हाल ही में सरपंच है, लेकिन बाद की ये जांचें हुई, जांच में 156(3) के तहत जो भी शिकायत करता है, यहाँ तक भला कोई मजदूरी जो आदमी करता है तो उनके बच्चों को भी मजदूरी में दिखलाया गया, जो जिसकी उम्र 3 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, नाबालिग बच्चों को यह मजदूर बना दिया गया। जबकि उन बच्चों को भला मजदूरी से क्या लेना देना। और बड़े स्तर पर, मैं इसको करोड़ों का घोटाला कहूँगा कि मनरेगा के तहत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। ऐसे में लगातार ये अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब इनको सफलता हासिल हुई है। मामला हाईकोर्ट जाने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार, माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अब जो निजाम उर्फ निज्जू ठेकेदार है और उसके साथ में एक सद्दाम है, जिन्होंने मनरेगा के तहत फर्जी जॉब कार्ड्स बनाए थे, विकास कार्यों में जो है लूट मचाने की नीयत से संपूर्ण तरीके से घोटाला किया गया था। और ये घोटाला कोई लाखों में नहीं है, बल्कि करोड़ों में घोटाला है। और करीब 1500 जो रिकॉर्डेड जो चीज़ है, 1500 मनरेगा में जॉब कार्ड थे जो इनके द्वारा बनवाए गए। रही बात ये कि जो शिकायत के अनुसार अगर बात करें, शिकायत में लिखवाया गया है, इनकी तरफ से जो शिकायत दी गई है उसके तहत लिखवाया गया है कि पहले इसकी दयनीय हालत बहुत ही कमज़ोर थी। यानी कि जैसे आम गरीब आदमी अपना जीवन यापन करता है, उसके बाद में ये गरीबों का पैसा खा खा कर, गरीबों का लूट का पैसा खा खा कर इन्होंने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली। ऐसे में कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी इनके पास हैं। लेकिन साहब ये नहीं भूले कि ये खट्टर सरकार है, हिसाब सबका लेना जानती है। और खट्टर सरकार सबका विकास, समान विकास की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त शासन की भी बात करती है। अगर खट्टर सरकार के एवज में, खट्टर सरकार के राज में भी इस तरीके का भ्रष्टाचार होने लगा तो आम आदमी कहां जाएगा। ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 156(3) के तहत आरोपी जो बनाया गया है निजाम उर्फ निज्जू ठेकेदार, जो वर्ष 2016 से और 19 तक जो जिसने ठेकेदारी की है पिछले कार्यकाल में, और अब वर्तमान में अगर बात करें तो अटेरना शमशाबाद ग्राम पंचायत की जो है वो सरपंच की कमान संभाले हुए हैं, लगातार जो है सरपंच बने हुए हैं। पहले वो ठेकेदार था, ठेकेदार कार्यकाल में कोरोना काल में ये बड़ा घोटाला जो है किया गया था। लगातार जो है मेरे साथ शिकायत करता हैं, पीड़ित हैं, और ये लगातार जो है अपनी जो है घोटाले के पीछे लगातार इन्होंने महा घोटाला किया। अटेरना शमशाबाद ग्राम पंचायत में विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये मेरे साथ ही ये बताएंगे आखिरकार क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से ये हुआ है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल है जी, गांव अटेरना शमशाबाद है। अफजल जी, हाँ जी, आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है जी। मुकदमा माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार, पंजाब एंड हरियाणा के आदेश अनुसार नगीना थाने को एक कंप्लेंट मिली है, एक इस्तिगासा मिला है 156(3) में, हाँ जी, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि आपके गांव का जो वर्तमान सरपंच है निजाम उर्फ निज्जू ठेकेदार जी, और उसका कोई परिचित है कोई सद्दाम नाम का, तो दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या था ये पूरा मामला? ये बिलाल भाई, ये था हमारे छोटे छोटे बच्चों के इन्होंने जॉब कार्ड बनवाए। 15 गांवों के इन्होंने 7500 तकरीबन जॉब कार्ड बनवा के अपने पास रखे हैं जी। और इन्होंने उस जॉब कार्ड बनवा के और गवर्नमेंट का पैसा लूटा है बेइंतहा। इसने बहुत, मेरे पास 14 रजिस्ट्री है इसकी, और हमने इसका नहीं, रजिस्ट्री आपके पास है, रजिस्ट्री किस चीज़ की है? ये इसकी प्रॉपर्टी की है जी। यहाँ इसने बिल्डिंगें बनाई हैं हमारे यहाँ, और प्रॉपर्टी की ये 14 रजिस्ट्री है इसकी। ये सारी और ये 2020 की रजिस्ट्री है सब। और ये सारा काम इन्होंने करा था 18-19 में, कोरोना काल में, जब ये इन्होंने ये काम करा था। अच्छा, आपने दर्शाया है कि भाई 3 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। हाँ जी, कि ऐसे बच्चों के फिर कैसे बन गए ये जॉब कार्ड? अब पता नहीं जी इन्होंने कैसे करके 18-18, 20-20 साल उम्र दिखा रखी है आधार कार्ड में। तो उस समय सरपंच था जो आपके ग्राम पंचायत का, सरपंच कौन था? सरपंच वो जायदा थी। जायदा, तो जायदा सरपंच है जो, उसके खिलाफ तो पहले ही ऑलरेडी मुकदमा हो चुका है गबन का। उससे हमारा नहीं है जी कुछ, वो तो
इन्होंने हमारा आधार कार्ड तो ये लेके गया था हमारे से। तुम्हारे जॉब कार्ड तो इसने बनवाए हैं ना? हाँ जी, हमारे जॉब कार्ड इसने बनवाया है। इन्होंने बोला था हमारे पूरे परिवार से कि भाई हम तुम्हारे पीले परमिट बनवाएंगे। अच्छा। और उसका झांसा दे के ये सारा आधार कार्ड हमारे परिवार का ले गया था। फिर हमें उसका कोई पता नहीं था। इन्होंने खाते खुलवाए फिरोजपुर पोस्ट ऑफिस में जाके। वहाँ एक तत्कालीन कोई अयूब करके है पोस्ट मास्टर, हमने उससे पता भी करा था कि भाई हमारा ये अकाउंट खुले हैं, किसने खुलवाए हैं, किसके लिए आपने पेमेंट निकाली है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा। उसने हमें कुछ नहीं बताया कि तुम्हारा कोई अकाउंट मेरे पास नहीं है। तो ये जो बिल हैं आपके पास में मनरेगा के तहत जो पैसे करीब कितने का गबन किया होगा आपके नज़रिए से? इसने तो इसमें बहुत 30 करोड़ रुपए का गबन करा है। तो आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। कब से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं आप इसमें? हम इसमें 1 साल से पूरे मुल्क में हम दरखास्त देते आ रहे हैं जी। बाकी ज्ञापन भी दिया, हम प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन सौंपा था, ये मेरे पास जो है हाथ में। तो हमारी अभी ये सारी दरखास्त दबा दी जाती थी पैसे के बलबूते पे, और हमसे ये बोला जाता कि भाई तुम कहीं भी चले जाओ, बाकी मैं तो हर जी के पैसे दे के और दबा दूंगा सारा काम। तो माननीय हाई कोर्ट आप पहुंचे, वहां से 156(3) के आदेश हुए? हाँ जी, हाई कोर्ट से डायरेक्शन यहाँ के लिए करी थी, निचली अदालत के लिए, और यहाँ पे हमारे को 56(103) में आदेश हुए थाने के लिए, और ये 30 नंबर FIR दर्ज हुई है। अच्छा, अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है या कोई जांच हुई है इस मामले में? कोई जांच नहीं हुई जी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बाकी नगीना थाना में हमें तो 7-8 दिन तक तो FIR भी नहीं लॉन्च हुई, और ना ही उन्होंने हमें FIR की कॉपी भी नहीं दी। यहाँ नगीना थाने में तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब इसमें चाहते हैं जी, इसमें कार्रवाई हो और उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए जी, और तो SIT की टीम गठित करके इसकी जांच कराई जाए जी। और इसमें बहुत बड़ा घोटाला का खुलासा होएगा, और सरकार को भी फायदा होएगा, और ये गरीबों का जो पैसा खाया इन्होंने, इन लुटेरों ने, और इनके सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई की जाए। और अब फिलहाल यहाँ से ये भाग गया है, घर पे भी इसके हरिसन का ताला लगा हुआ है, और 5-7 दिन से ये यहाँ से फरार है। अच्छा। और गांव में कम से कम 15 गांव में इन्होंने काम किया, उनमें ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिनमें आज तक कोई मिट्टी भी नहीं डली, और जिनके 4-4 बार उनका पेमेंट निकाल लिया रास्तों का, और धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, खाली कागजों में दिखा रखा है काम। हाँ भाई हुआ। क्या मांग करना चाहते हैं हरियाणा सरकार? हम तो हरियाणा सरकार से यही मांग करना चाहते हैं जी, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इसका ये घोटाला का पूरा खुलासा हो, और इससे ये सारी रिकवरी कराई जाए। हाँ, ये बड़ी बात कही है। जो हमारे साथ तो शिकायत करता थे, उन्होंने बड़ी बात कही है कि इसके परिवार के जो है बच्चों को भी फर्जी जॉब कार्ड इत्यादि बनवा दिए गए, और ये करीब लंबा इनका जो चला आ रहा है, लंबा इसको मैं महा घोटाला कह सकता हूँ कि अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए तो। लगातार 156(3) के तहत इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और मुकदमा जो दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा अंडर सेक्शन जो 420, 467, 68, 120B के तहत इस मामले में निजाम उर्फ निज्जू ठेकेदार, वो एक सद्दाम पुत्र नूर मोहम्मद के खिलाफ जो है इसमें जो है मामला दर्ज किया गया है। रही बात यह कि अब पुलिस प्रशासन इस मामले की किस ओर जांच को लेकर जाता है, और कैसे इस मामले में जांच होती है, और कब तक इस मामले में जो है गिरफ्तारी होती है। बल्कि शिकायतकर्ता की माने तो शिकायतकर्ता का साफ तरीके से कहना है कि भाई इस मामले का SIT के द्वारा जाँच की जानी चाहिए, इसमें SIT गठित की जानी चाहिए, और SIT के तहत जो है निष्पक्ष इसकी जाँच की जानी चाहिए। और एक बात और कही है कि वर्ष 2020 में निजाम उर्फ निज्जू ठेकेदार द्वारा जो भी प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो इनका मानना है, इनके आरोप हैं कि भाई सब ये गरीबों के पैसे से बनाई गई हैं, तो इनकी रिकवरी की जाए, जांच की जाए भाई ये पैसा कहाँ से आया। ये जो है ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार विभिन्न एजेंसियों से इसकी ये भी जांच करें कि भाई किस तरीके से ये पैसा आया, और यहाँ पे जो है करोड़ों रुपए का घोटाला हम इसको कहेंगे कि FIR लॉन्च हो गई। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और जो है शिकायतकर्ता हैं लगातार हरियाणा सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन वे अन्य अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि भाई इसमें SIT गठित कर दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, और जो भी इसकी जो प्रॉपर्टी है तो इसके। अच्छा, आपने कह दिया कि भाई
2020 में प्रॉपर्टी बना ली जी। क्या सबूत है आपके मेरे पास ये रजिस्ट्री है जी, आप देखो ये रजिस्ट्री है मेरे पास 14 तो रजिस्ट्री। ये कागज आप देख रहे हैं कि ये करीब 14 रजिस्ट्रियां हैं, किसके नाम से हैं? ये इसके नाम, इसकी औरत के नाम से है जी। नहीं, निजाम अब खुद उसके नाम से है या उसकी औरत के नाम से? उसके औरत के नाम से है जी, और उसके पापा है और उसके रिश्तेदार हैं अच्छा, उसके तो नाम आप उसके पास अपना घर का पैसा, आप ये मान रहे हो कि भाई ये घोटाला से नहीं जी, हुआ इसके है? पास कहाँ पैसा था, ये तो 2013-14 में ये तो बिल्कुल एक बिजली की छोटी सी एक दुकान थी इसके पास, उसी में ये रहता था। इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था जी। तो गांव ने सरपंच इसको कैसे बना दिया फिर? सरपंच तो अब बना है जी, ये अब हाल का सरपंच है ये। हाँ, वर्तमान हाँ, सरपंच। वर्तमान सरपंच है जी। इसके मेरे पास ये देखो जी, आप बिले हैं मेरे पास इसके, ये ठेकेदारी के सारे इसके मेरे पास। हाँ, तो ये मैं एक फर्म NM खान BMS एंड कंट्रैक्टर यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, तो इस फर्म के नाम से जो इसकी फर्म थी और ठेकेदारी के तहत इसने जो है जो उपमंडल सतह पे कार्य किए, काफ़ी पंचायतों में कार्य किए लगातार। इनका आरोप है कि भाई अब इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखना ये होगा आखिरकार जिला प्रशासन या हरियाणा सरकार इस मामले को किस ओर लेकर जाती है और कब तक इस मामले में जो है, जो भी आरोपी हैं, 2 आरोपी बनाए गए हैं, कब तक इस मामले में गिरफ्तारी होगी। और भी आरोपी हैं जी, और ये जो अयूब है पोस्ट मास्टर है, एक असलम है, एक वो ABPO है साजिद। अच्छा, ये सब इसमें काफी ये आदमी इसमें संलिप्त है जी। इनका सबकी साजबाज हो गई, इन्होंने ये काम करा, बहुत बड़ा घोटाला गया जी ये। और इसका खुलासा होगा तो इंशाल्लाह इसमें बहुत आगे कामयाबी मिलेगी। ठीक।